ओम शांति। बातें हमारे सामने स्पष्ट हैं, पर उसे समझने के लिए बुद्धि चाहिए। और आज भगवान हमें दिव्य बुद्धि वरदान में देते हैं, जिसके आधार पर ही हम ये सब कुछ समझ सकते हैं। दिव्य बुद्धि के आधार पर समझ सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण बनते ही मिलती है दिव्य बुद्धि, और उसी दिव्य बुद्धि से हम हर बात समझते हैं। तब जाके हमें समझ में आता है कि कलयुग में आत्मा के साथ ऐसा क्यों होता है, सतयुग में आत्मा ऐसा क्यों करती है, और संगम पर हमें क्या करना चाहिए। चारों तरफ विकारों का प्रभाव है, माया है, पर भगवान का साथ भी तो है। अब भगवान को साथ कौन रखता है, माया को साथ कौन रखता है, ये पता चलता है उसकी बुद्धि से। जो दिव्य बुद्धि हमें वरदान में मिली है, उसका अगर प्रयोग करते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि जब तक बुद्धि निर्णय नहीं देगी, आप कोई कर्म नहीं करते। संकल्प आते हैं, पर बुद्धि से निर्णय करके ही तो, मुख का इस्तेमाल करके ही तो उन्हें बाहर निकालते हैं। तब जाके कर्म बनते हैं, तब जाके संस्कार बनते हैं। और इन्हीं का लेखा जोखा आज हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हमें वरदान मिलता है। वरदान सत्य कर्म करने का, वरदान भगवान से सत्य सुनने का, वरदान श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर आगे की प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाने का। तो संगम पर जब ये वरदान हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ना ही वहां पे ऐसा कुछ सुनने की जरूरत पड़ती है जिससे हम श्रेष्ठ कर्म कर सके। वहां पर सब श्रेष्ठ ही हैं। इसीलिए श्री श्री कहा जाता है। श्रीमत के आधार पर श्री श्री बनते हैं, माना श्रेष्ठ बनते हैं। और श्रीमत मिलती है संगम पर। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के मध्य के युग को कहा जाता है संगम युग। और यह संगम युग पुरुषोत्तम बनाने के लिए है। हमें बनना है, पुरुषोत्तम बनने की विद्या मिल रही है, समझ मिल रही है, उसका उपयोग करना है, कर्म श्रेष्ठ बनाने हैं और सत्य के लायक बनना है। हम सबको वरदान मिला है, पर वरदान का इस्तेमाल कौन कहां करता है, ये उसकी अपनी बुद्धि है। रावण भी है, राम भी है, पर कहां है ये आपको देखना है। आप किस किस समझ से चलते हो। रावण आपके आसपास है, आपको मुंझा देता है, आपको श्रापित करना चाहता है, आपको वरदान से नीचे गिराना चाहता है। वरदान एक ऐसी सीट है, एक ऐसा स्वमान है जिसके आधार पर आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो। पर रावण आपसे भ्रष्ट कर्म करना चाहता है। वो आपकी मनसा में और बहुत सारे तूफान ले आता है। ये रावण करता है, क्योंकि कमी कमजोरियां 100% जीवन से गई नहीं है। ये रावण आपके साथ रहता जरूर है, पर जो ये द्वंद्व होता है, ये राम और रावण की मत का द्वंद्व है, जो आपके अंदर चलता है, जिसके आधार पर सत्य के हम लायक बनते हैं, देवी देवता बनते हैं। हर कोई देवी देवता बनेगा नहीं बनेगा, ये वो अपने कर्मों से शो करता है। समझाया एक समान जाता है, पढ़ाया एक समान जाता है, पर कौन क्या पद पाता है, यह वर्तमान भी तय करता है, जिसके आधार पर भविष्य बनता है। हम सबको एक ही समझ मिल रही है, पर इस्तेमाल हर एक अपने अपने विवेक से कर रहा है, जिसके आधार पर या तो वो खुश रहता है या वो दुखी रहता है। समझ तो एक समान ही मिल रही है, पर वो कहां उपयोग करता है, क्या सही जगह इस्तेमाल करता है, या बस सुना सुनाया, जैसे और सत्संगों में जाते थे ऐसे ही सत्संग में भी बैठ गए सेम। लेकिन अगर उतारा ही नहीं जीवन में, तो परिवर्तन कैसे आएगा। परिवर्तन तो इस समझ को जीवन में उतारने से आता है। अनुभव भी तभी होता है। कहीं पूछते हैं कि अनुभव क्यों नहीं होता है, तो जब परमात्मा महावाक्यों को जीवन में लाया ही नहीं है, तो अनुभव कैसे होगा। ये कोई वो चमत्कारी क्लास तो है नहीं कि बैठ के बस चमत्कार या लाइटें दिखा दी गई, या ऐसा कुछ नजर दिखा दिया, ये हाथी बन गया, ये घोड़ा बन गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहां पर अंदर का परिवर्तन होना है।
अंतर्मुखी बनना है। बाह्य मुक्ता कम करते जाएंगे, अंतर्मुखी जितना होते जाएंगे, वो भी समर्थ में। याद रखना, व्यर्थ में भी अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन वो अंतर्मुक्ता नहीं होती है। वो एक अलग तरह का सन्नाटा होता है जिसमें व्यर्थ का आदान प्रदान करते रहते हैं, अपनी मनसा को हम भ्रष्ट करते रहते हैं, और फिर कर्म कहां से श्रेष्ठ होंगे। तो संगम पर मिलता है वरदान बाप के द्वारा, और रावण के द्वारा मिलता है श्राप द्वापर कलयुग से। तो जब कलयुग के अंत तक पहुंचते हैं तो हम कंप्लीट श्रापित हो चुके होते हैं। इसीलिए हमारी जो सोच है, सोचने की शक्ति है, वो व्यर्थ ही सोचती है। व्यर्थ सोचने के कारण कर्म भी व्यर्थ होते हैं, विकारों के जंजाल में होते हैं। सोचेंगे व्यर्थ, बोलेंगे व्यर्थ, तो कर्म कैसे श्रेष्ठ होंगे। तो आज भी जरूर चेक कर लेना चाहिए, कहीं रावण का श्राप तो नहीं लगा हुआ है। बाप का वरदान साथ है, क्योंकि ये वरदान फलीभूत संगम पर करना है। उसका फल आपको संगम पर जो मिल रहा है वो तो है ही है प्रैक्टिकल में, लेकिन सत्युग में क्या मिलता है कि वहां पर कोई भी कर्म नहीं होता, वो कंप्लीट अवस्था है। पर ये पुरुषार्थी अवस्था है। इस पुरुषार्थी अवस्था में ऑलमाइटी अथॉरिटी आपके साथ है, कम बात नहीं है। कर्मों को श्रेष्ठ बनाने वाला वो आपके साथ खड़ा है, कम बात नहीं है। विकर्म होते ही तब है जब रावण से श्राप लगता है, माना बाप को भूल जाते हैं, तो ही विकर्म होते हैं, तो ही मनसा में तूफान आते हैं, तो ही बोल के द्वारा किसी और को दुखी करते हैं, या ऐसे कर्म करते हैं जो बाप के सिखाए हुए आधार पर नहीं होते हैं, श्रीमत के विपरीत होते हैं। तो श्रीमत के विपरीत कुछ भी करेंगे तो वो विक्रम कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो रावण से श्रापित होते हैं। इसीलिए सत्युग में रावण होता ही नहीं, विकार होते ही नहीं। इसीलिए जो सोचने, बोलने, करने की एक्ट है वो रॉयली होती है। वहां पर नेगेटिविटी ही नहीं है, तो नेगेटिव सोचते ही नहीं है। पर संगम पर वरदान मिला और उसे फलीभूत किया, तो सत्युग में कोई भी सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो अच्छा सुनने की जरूरत पड़ती है, ना ऐसा पर्टिकुलर कहा जाता है कि आप अच्छे कर्म करिए। वहां पे सब कुछ अच्छे थे, अच्छा ही है, क्योंकि संगम पर डायरेक्ट भगवान ने आकर वरदान दिया है। तो उस वरदान को आप कितना फलीभूत करते हो, क्या करते हो, इसी के आधार पर हम सब नंबरवार हैं। किसी का नंबर कहां, किसी का नंबर कहां, ये हर एक के अपने विवेक पे निर्भर करता है। सिखाया एक समान, पर करने वाले हर एक अलग अलग। कोई उसको किस तरह से विचारों में लेता है, कोई उसको किस तरह से विचारों में लेता है, उसके आधार पर ही उसका जीवन बनता है। वंडर है, बहुत वंडरफुल है। इसीलिए कहा पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषार्थ हर एक करेगा, पर कौन सा करेगा। राजधानी तो स्थापित हो ही रही है, पर बनना पुरुषोत्तम है तो जो भगवान कहे उसके हिसाब से चलो। क्योंकि बाप सत्य है, वो सिखाता सत्य है, तभी उसे सत्य युग कहा जाता है। सत्य युग माना सच्चा युग, जिसमें सच के अलावा कुछ नहीं होता। और यहां झूठी झूठ है, उसे सचखंड कहा जाता है, उसे सतयुग कहा जाता है, पर वहां पर सत्संग नहीं होता है। वंडरफुल है। तो जब तक आप इस तरह से मंथन नहीं करेंगे, आपको वंडर्स दिखाई नहीं देंगे, और फिर वही वंडर्स आपको अपने जीवन में नजर आने चाहिए, तभी तो सत्युग आएगा। सत्य जहां पर सब कुछ सत्य ही सत्य है, दूसरा कोई मत नहीं, एक के द्वारा दी हुई मत है, इसलिए उसे सत्य युग कहा जाता है। तो सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, इसलिए सत्य शब्द का अर्थ भी समझना। इसीलिए सत्य संग भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी सब झूठ संग है, और इसीलिए परमात्मा आके यहां पर हमको सत्य संग देते हैं, सच्चा संग देते हैं। क्योंकि जब संग अच्छा होता है तो चिंतन भी अच्छा होता है। अगर संग अच्छा नहीं है तो चिंतन भी अच्छा नहीं है। कई बार क्या होता है
कि अगर कोई ऐसे दूसरे संग वाला आपके साथ रहता है, आप कहते हो हम उसके प्रभाव में नहीं, लेकिन उसकी बात आपकी बुद्धि में फिक्स हो जाती है, तो आज नहीं तो कल आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हो, क्योंकि आपका जो संग है पावरफुल परम पिता परमात्मा के साथ नहीं है, माया के साथ है। तो वो वाले जो चिंतन किसी ने आपकी बुद्धि में डाला है, वो आज नहीं तो कल निकल के आपको उसके प्रभाव में डाल देता है, क्योंकि झूठ संग है, सत्य नहीं है। तो जो सत्संग के संग रहता है वो सदा श्रेष्ठ कर्म करता है और वो सत्य ही करता है। इसीलिए सत्य युग कहा जाता है, और ये सत्य युग नहीं है, संगम युग है। और हमें यहाँ पे अपने कर्मों के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा ये करके दिखाना है कि परमात्मा हमें कैसे वरदान देते हैं, उसे कैसे जीवन में लाते हैं, और उन वरदानों का फल ही है कि पूरा सत्य युग सब सत्य सत्य देवता है। जिसे समझ आ जाता है, समझ जाना एक बात, जिसे समझ आ गया वो भूल नहीं सकता। जो इनको समझ आया, जो मुझको समझ आया, जो आपको समझ आया, वो सब पूरे विश्व को समझ आएगा, पर सबकी समझ के हिसाब से। जब हर एक की समझ उस लेवल तक पहुंचेगी, तब जब अगर एक छोटे बच्चे को ABCD पढ़ाने लगते हो तो उसको जल्दी से समझ नहीं आता। अब आप ये बड़े बच्चे को पढ़ाओ, उसे जल्दी समझ आ जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि छोटी, उसकी बुद्धि थोड़ी विकसित हो गई है, विकास कर लिया उसकी बुद्धि ने, तो वो जल्दी से ग्रैब कर लेती है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है। तो जब किसी चीज की समझ आ जाती है तो समझना आसान हो जाता है और याद रखना भी आसान हो जाता है। तो अगर आपको बाप समझ आ गया है ना, तो याद भी सहज हो जाती है। तो अब आप खुद देख लेना आपको कितना समझ आया बाबा। बिंदु में वो ज्ञान का सिंधु है, सिंधु है, बिंदु तो है पर वो सिंधु भी है। सिंधु समझते हो, सागर। ज्ञान का इतना भंडार है, इतना भंडार है कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो इतना छोटा सा बिंदु क्या क्या कर रहा है। बहुत विकास बुद्धि का चाहिए, बहुत, क्योंकि जब तक आप मनन चिंतन नहीं करते हो, मना आप पॉजिटिविटी में नहीं रहते हो ना, तब तक मनन चिंतन भी नहीं होता है। आपको पॉजिटिविटी में रहना बहुत जरूरी है। क्या क्यों करते रहते हो, ऐसा क्यों वैसा क्यों, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों, तो आपका मनन चिंतन नहीं होता है। इनका इतना क्यों होता है, हम सबका इतना क्यों नहीं होता, ब्रह्मा बाबा का इतना क्यों हुआ। एक धक का समर्पण ब्रह्मा बाबा का, एक धक का निश्चय ब्रह्मा बाबा का। आप सब सोचेंगे कि हमारा भी तो वही निश्चय है, नहीं, बहुत अंतर है। हमारी दुनिया में कहते हैं जमीन और आसमान का अंतर है, तो निश्चय में भी जमीन और आसमान का अंतर है। हमें अपना निश्चय वहां तक लेके जाना है। निश्चय सिर्फ इतना नहीं कि शिव बाबा आया हुआ है बस, इसका लेवल बहुत बड़ा है। ओके, ओम शांति।